हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है। और मैं विपिन यादव। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल और किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग क्या होता है या वर्गमूल क्या होता है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि वर्गमूल क्या होता है, कि वर्ग क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। तो आइए आज हम लोग सीधा क्वेश्चन पर बात करते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना। कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया आपके पास अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 का मतलब आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं 5 होगा। अगर मैंने कह दिया दोस्तों अंडर रूट 49, तो इसका मान बता देंगे आप 7 बता देंगे। अगर मैंने कह दिया अंडर रूट 256 कह दिया दोस्तों, तो आप कहेंगे 16 का है। अगर मैंने कह दिया अंडर रूट 441, तो आपको पता होगा ये 21 का है। और ये 5 अगर हमने कह दिया 729, तो 729 किसका होता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपके पास 27 का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी आपको बड़े से बड़े क्या दे दिए जाएं, संख्या, बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाएं, तो उनका वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आइए बात को समझते हैं। कैसे करना है देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया गया आपको 841, कितना लिख दिया गया है? 841 लिख दिया गया है। तो 841 किसका वर्गमूल है दोस्तों? अब आपको 841 का वर्गमूल क्या होगा ये आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है या पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो तरीका इसका समझिएगा। इसको हम भाग बीज से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसे आप क्या करेंगे, ऐसे बना लीजिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। एक जोड़ा ये हो गया और इसका जोड़ा नहीं है, तो इसको ऐसा ही लिख दीजिए आप। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो 8 किसका वर्ग है? 8 किसी का वर्ग नहीं है, तो इससे कम आइए। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और 3 का वर्ग होता है 9। तो ज्यादा हो रहा है तो आप कम बार ले जाइए, तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपके पास। इसको घटा लीजिए और यहाँ पर इतना ही जोड़ लीजिए। 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 बचेगा। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 4 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो जोड़ा बना हुआ है, पूरा जोड़ा का जोड़ा हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये संख्या लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें कि इतना आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 44 लिखा हुआ है। इसका मतलब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 44 से ज्यादा ना हो। तो 1.5 चौके 44 पूरा पूरा जा रहा है। तो क्या करना है, यहां पर फिर पूरा नहीं जाना, कम जाना चाहिए। 10 बार ले जाएंगे, 10 चौके 40 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 लिखेंगे तो यहाँ पर अगर 10 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 10 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 410 हो जाएगा। ये तो एक ही बार भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कितने बार जाने वाला है? 9 बार जाने वाला है। जब 9 यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, तो 9 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो 9 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 1 हासिल 8 हो जाएगा। 9 चौक 36 और 36 8 कितना होता है? 44 होता है। तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना यहाँ पर आया? भागफल 29 आया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडर रूट 841 का मान कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में? चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिख दिया गया है
कि अंडर रूट 4225, क्या लिख दिया मैंने दोस्तों, अंडर रूट 4225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो करना क्या, आपको 4225 ऐसे लिख देंगे और ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे आप, दो दो का जोड़ा बना लेंगे, बना लिया होगा सभी ने, ठीक है। फिर यहाँ पर 42 लिखा हुआ है तो 42 का मतलब कम ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 6 × 36 और 7 × 49 ज्यादा हो रहा है, तो 6 यहाँ लिख दीजिए और 6 यहाँ पर भी लिख दीजिए। 6 × 36 लिख दीजिए और यहाँ पर जितना किया उतना ही आप जोड़ लीजिए। तो 6 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 25। अब ऐसा नहीं है आप यहाँ पर 2 उतारेंगे, नहीं, सीधा जोड़ा का जोड़ा उतार लेते हैं। अब यहाँ पर 12 का पकड़ा पड़िए कि 62 से ज्यादा ना हो, तो 12 पंचे 60 होता है दोस्तों, 12 पंचे 60। यहाँ पर भी 5 लिखा और यहाँ पर भी मैंने 5 लिखा, तो 125 पंचे कितना होता है, 625 होता है। तो ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आया दोस्तों, 65 आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाने वाला है, 65 आ जाएगा। आ गई होगी बात समझ में सभी को। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 40 96, अब इसका वर्गमूल बताना है दोस्तों, 40 96 का वर्गमूल बताना है। तब आप वही काम करना है, आपको 40 लिख दीजिए और 96 लिख दीजिए। फिर इसको भाग से निकालने वाले हैं ऐसे, यहां पर ऐसे और यहां पर क्या कर लीजिए ऐसे। अब 40 से ज्यादा ना हो ऐसा कोई वर्गमूल बताइए। तो 6 बार जाएगा, 6 × 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 × 36 हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा, 36 4 40 ना, 4 बचेगा और यहां पर पूरा का पूरा उतार लीजिए 900, ये हो जाएगा। अब यहां पर जोड़ लीजिए, 6 और जोड़ लेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है। इसका मतलब 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 49 से ज्यादा ना हो। तो 12 चौके 48, 4 बार शायद चला जाएगा, तो 4 चौके 16 कि 6 यहाँ से लिख हो जाएगा, 12 चौक 48 से 49 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। जब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो करना क्या है आपको, यहाँ पर करना क्या है, ये 64 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा हुआ है अंडर रूट, जैसे मैंने लिख दिया 12 544। अब इसका वर्गमूल बताना है, तो आइए देखते हैं। अब इसका वर्गमूल कैसे बताना है दोस्तों, आप जैसा लिखा हुआ है 12 544, तो 12 544 जैसा लिखा हुआ है ये जोड़ा बना है, बना दीजिए आप। फिर क्या लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, सभी को पता है। तो 1 यहां पर और 1 यहां पर भी लिख दीजिए। तो 1 यहां पर आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 यहां पर लिख देंगे। और उसके बाद क्या करने वाले हैं दोस्तों, +1 लिख दीजिए। 1 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक घटकर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहां पर आइए बात को समझते हैं। यहां पर अगर हम दोस्तों कुछ भी संख्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो यहां पर भी आपको कितना लेना होगा, 1 लेना होगा। यहां पर 2 लिखा है तो यहां पर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहां पर 3 लिखा हुआ है तो यहां पर 3 होना चाहिए। 4 लिखा है तो 4 होना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं अब इसकी बात को। इस बात को हम लोग किस प्रकार से समझने वाले हैं, आइए इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, यहां पर 25 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 25 लिखा हुआ है, ऐसा जाएगा नहीं। यहां पर अगर कोई भी संख्या ले लीजिए आप, यहां पर कोई एक संख्या ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए तो चला जाएगा, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। 1 यहां पर ले लिया जाए, 1 यहां पर ले लिया जाए, तो 25 से करना कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 से करना 21 हो जाएगा। और यहां पर आपने 1 लिखा, यहां पर भी 1 लिखा, तो 1 और जोड़ लीजिए।
एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 21 एक 22 हो जाएगा। यहां पर घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना बचा, अब जोड़ा बचा है आपके पास 4 का, फिर से जोड़ा बचा हुआ है। तो अब यहां पर कितना लिखा जाए दोस्तों कि यही आ जाए। तो यहां पर अगर हम 2 लिख लें और यहां पर भी 2 लिख लें, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये सारा कैंसिल होकर कितना आ गया दोस्तों, 112 आ गया। तो ये क्या थी, हमारी भाग विधि थी। और इस भाग विधि के द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग। इस भाग विधि के द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आ गई होगी आपको बात समझ में कि कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आइए अब दोस्तों बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया, यहां पर पहला क्वेश्चन लिख दिया, अंडर रूट 0.000441। इसका मान अगर आपको बताना है दोस्तों, तो आइए बात को समझते हैं। सबसे पहले आप इसे अंडर रूट के अंदर लिखा रहने दीजिए। ठीक है, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 0 6 जीरो हैं। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, इसको ये देखिए दशमलव अगर हटा दें यहां से, यहीं पर समझ लीजिए। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.0000441 लिखा हुआ है। तो यहां से अगर हम दशमलव हटाएं तो 1 2 3 4 5 6, कितने 0 6 जीरो हो जाएंगे दोस्तों, 3 3 6 जीरो हो गए। अब बात समझ में आ गई आपको, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 441। ये 441 किसका वर्ग होता है दोस्तों, किसका होता है, सभी को पता है, 21 का होता है। किसका होता है, 21 का होता है। और बटे यहां पर कितने जीरो, 6 जीरो है, तो 3 उतार लीजिए, इसका मतलब आधा। 3 जीरो यहां से ले लीजिए आप। अब 3 जीरो यहां पर है तो 3 संख्या वाले ऊपर दशमलव लगना चाहिए, 1 2 और एक तीसरी संख्या नहीं है, तो तीसरी संख्या अपनी तरफ से ले लिया मैंने 0, और यहां पर क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। तो ये इस संख्या का क्या आ गया, वर्गमूल आपके पास ज्ञात हो गया। आ गई होगी बात समझ में। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अंडर रूट लिख दिया है 0.065, 6 2 5 लिख दिया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को लगाना है आपको, तो कैसे सॉल्व करना है इसे, आइए देखते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 0 6 2 5, यहां पर कितनी 2 2 4, तो यहां पर कितने जीरो बढ़ा दीजिए आप, 4 जीरो बढ़ा दीजिए। तो यहां पर दोस्तों 625 किसका वर्ग है, तो ये किसका है, 25 का है। आपको पता है कितना है, 25 का है। यहां पर आप कितने जीरो थे, 4 जीरो, 4 है तो यहां पर कितने उतार लीजिए आप, 2 जीरो उतार लीजिए। यहां पर अगर 4 जीरो है तो बाहर कितने लिखिए, 2 जीरो लिखिए। अब यहां पर 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए, 2 संख्या बाद दशमलव ये लग गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 0.25, इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में सभी को। चलिए अब अगली बात करते हैं। जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, अंडर रूट 0.441 बटे 0.625, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो करना क्या है, सबसे पहले तो यहां से दशमलव हटा दीजिए आप। 3 संख्या वाला दशमलव यहां पर है और 3 संख्या वाला दशमलव यहां पर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये किसका वर्ग है, 21 का है, और इसका वर्गमूल क्या होगा, 25 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पर, 25 नहीं, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। तो ये जो 0.84 आ गया, ये इसका क्या हो गया दोस्तों, वर्गमूल आ गया।
आ गई होगी बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4.84, यहां पर लगा देते हैं दशमलव, अपान, फिर लिख दिया मैंने 0.289, क्या लिख दिया 48.4 अपान 0.289। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 484, ठीक है। अब क्या करना है, 484 लिख दिया इसको आपने, ठीक है। यहां पर एक संख्या पर दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। यहां पर तीन संख्याएं बाद दशमलव है तो 3 जीरो आप क्या कर दीजिए, ऊपर बढ़ा दीजिए। 1 2 3, एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, बात समझ में आ गई होगी। अब ये 484 किसका नाम स्क्वायर है, 22 बसहीन कितना होता है, 484 होता है। यहाँ पर 2 जीरो है तो एक जीरो आप उतार लीजिए, और यहाँ पे किसका है, 17 17 289 होता है, तो हो जाएगा आपके पास 17 का हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, 17 का नाम 17, कितना बचा आपके पास, 5 बचा, 22 और 17 यहां पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, यहां पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 17 दूनी 34, 17 तो 51, 3 बार में चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34। अब कितना बचा है, 16 बचा, कितना बचा, 16/17। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट वर्गमूल ज्ञात हो गया। तो आ गई होगी बात समझ में दोस्तों कि वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों 0.342, क्या लिखा हुआ है, 0.342 गुणे 0.684 बटे, ठीक है। ये किसमें लिखा हुआ है, अंडर रूट में लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 0.000342 गुणे, फिर यहां पर लिखा हुआ है 0.000171, क्या लिखा हुआ है, 171 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसको आपका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों यहां पर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कितने जीरो यहां पर लिखे हुए, 3, तो 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो कितने बढ़ाएंगे, यहां पर आप 6 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ा दीजिए, बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर 1 2 3 3 6 संख्या बाद दशमलव है तो 6 जीरो आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए, 6 जीरो हो गए। फिर यहाँ का अगर आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर भी 6 जीरो है तो 6 जीरो और बढ़ा दीजिए, 3 3 6। अब 6 जीरो से 6 जीरो तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, 334 से 342 से 342 आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब फिर क्या बचेगा, यहाँ पर 171 चौके कितना होता है आपके पास, 684 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास दोस्तों 4 गुणा, कितने जीरो बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो बचे, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का है। तो यहाँ पर कितने जीरो लगे हुए, 6 जीरो लगे हुए, तो 6 में से आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो 2000 हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। तो बात अभी आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए आइए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। देखते हैं दोस्तों कुछ दशमलव पर कुछ संख्या